नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 6 साल जूनियर स्टडी क्लास में। मैं हूं आपका रवि प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक 6 साल इंटर कॉलेज जालौन। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने अब तक जो पढ़ा है, धनात्मक, ऋणात्मक और भी जो कई चीज़ें जो हमने पढ़ाई हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएँ। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएँ होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो संक्रियाएँ के पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि परिमेय संख्या जो कि हम सभी जानते हैं कि वे सभी संख्याएँ आती, प्राकृतिक संख्याएँ आती हैं जो P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, जो हमने पहले ही बताया था, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएँ, सारी प्राकृतिक संख्याएँ जो हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, या भिन्न के रूप में P/Q में लिखी है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, Q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर उसका 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्याएँ होती हैं। अब बात करते हैं संक्रियाओं पर। संक्रियाएँ क्या हैं? संक्रियाएँ कहते हैं योग, अंतर, गुणा और भाग। परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग जो हम जो भी ये क्रियाएं करते हैं वो क्या कहलाती हैं? संक्रियाएं। तो इसी संक्रियाओं में यही चीज़ का आज हम ध्यान करेंगे कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है और कैसे भाग देना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का योग। ठीक है। अब परिमेय संख्याओं का योग अक्सर क्या करते हैं कि बच्चे कोई भी भिन्न दे दें, 1/2 या 3/4, तो वो करते हैं अंश अंश जोड़ देते हैं और हर जोड़ देते हैं और लिख देते हैं कि इनका योग हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता है। करना कैसे है? देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, ऋण 7/9 और ऋण 3/4। ठीक है। अब इसका हमें योग करना है, तो इसका कैसे करेंगे? ऋण 7/9 प्लस ऋण 3/4। अब इनका जो योग हम जो करेंगे वो उनका लघुत्तम लेके करेंगे। और जो कि हमने पहले भी बताया था कि जो गुणा का जो हमने रूल बताया था कि माइनस माइनस का गुणा प्लस प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। ये हम पहले की वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो फिर भी हमने याद दिला दिया। तो अब यहाँ क्या करना है कि -7/9। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले चिन्ह का गुणा होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो गया? माइनस। अब 3/4, क्योंकि जो कोष्टक के अंदर लिखा है तो कोष्टक के अंदर इसका गुणा होगा चिन्हों का। ठीक है। अब इसको हल करते हैं एलसीएम लेके। जैसा कि हमने बताया था कि लासा लेते हैं हर का, 9 और 4 का। तो ये पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे 1, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से। तो क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इसका लासा आ गया। अब इसको हल करना है कैसे? हर का इसमें भाग देना है। नीचों को 36 4 बार गया है, जितनी बार गया है उसका गुणा अंश में होगा, तो 4 × 7 = 28 हो गया। माइनस इसका फिर भाग देंगे, 4 × 9 = 36, 9 बार गया है तो 9 × 27। अब इसको जोड़ लेंगे, 15 × 5 16, 2 × 4 = 5, 5 हुए। किसके? दोनों चिन्ह समान है तो दोनों चिन्ह प्लस हो जाएंगे, माइनस के 55/36। ये हमारा योग आ गया है। इस तरीके से हमें परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, योग करना है। ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इनका अंतर कैसे निकालेंगे। अब इनका घटाना, यानी कि अंतर। ठीक है। ये था योग और ये अंतर। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल दे दिए
-5/12 माइनस 13/24। ठीक है, ये दे दिया। अब इनका अंतर निकालना है, तो कैसे निकलेगा इनका अंतर? इनका भी इसी प्रकार एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम 12 और 24 का कितना आ गया? 24। 12 की भी भाग दे रहा है 24, इसका निकालोगे तो 24 ही निकलेगा। 12 और 24 का जब एलसीएम निकालोगे तो 24 ही आएगा। तो 12 दूनी 24, 2 बार गया, 5 दूनी 10, माइनस के 10 आ गया। माइनस 24 एकम 24, एक बार गया, 1 को गुणा 13 में होगा, 13 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ दो, दोनों चिन्ह बराबर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 13 और ये कितने हो गए? 23/। ये क्या हो गया? ये आ गया हमारा अंतर, परिमेय संख्याओं का अंतर। अब इसी में हम अगला लेते हैं, तीसरा गुणा। ठीक है, परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे? ठीक है, अब गुणा के लिए जैसे ले लो, कोई भी संख्या ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर 2/35 गुणित 7/18। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना और समझना। तो गुणा में होता क्या है कि 2/35 गुणित 7/18। देखो ऊपर जो अंश हैं, ऊपर 2 है और यहाँ 7 है, बीच में गुणा का निशान लगा है, नीचे 35 है और 18 है। अब यदि अंश से हर कटता है किसी भी पहाड़े से दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों यदि एक ही पहाड़ी से कट रही हैं तो उनको काट दिया जाएगा। अब जैसे 2 है तो 2 एकम 2, 2 नामा 18, 9 बार कट गया। ऐसे ही ये 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा? एक और एक, एक एक का गुणा एक ही होगा, लिख दो, कुछ बचा ही नहीं संख्या, एक ही एक रह गया। नीचे क्या रह गया? 5 और 9, तो 9 पन्ना 45, दोनों गुणा हो जाए क्योंकि गुणा का चिन्ह है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इनका गुणा होगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो एक माइनस में दे दी, -3/4 गुणित 2/9 दे दी। ठीक है, अब जैसे इसको करना, माइनस से कोई फर्क, माइनस लगा है तो ऊपर क्या है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बार कट गई। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ऊपर क्या बचा है? एक एक है तो एक एक का गुणा एक होगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस 1/। नीचे क्या बता? 2 और 3, 3 2 6, ये आंसर हो। ऐसे लगना है। अब इसमें है चौथा है भाग, परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करेंगे? तो भाग में जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये संक्रियाएं हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार अभी आगे हल करेंगे। अभी 2 परिमेय संख्या आई हो, 3 भी आएंगी, 4 भी आएंगी, 5 भी आएंगी, कोष्टक में दिए जाएंगे, उन सभी को इसी तरीके से हल करना है। तो आप 6/15 ले लो, जैसे 6/15 भागित 8/35 है। अब इसको हल करना है तो भाग में क्या रूल होता है, इसको ध्यान से सुनना। कि जैसे 6/15 है, इसको हमने लिख दिया। अब भाग तो इससे दिया नहीं जाएगा, अब इसको हमें तोड़ा जाएगा, यानी कि भाग को हमने गुणा में तोड़ना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। जैसे भाग है तो इसका हम गुणा लगाएंगे, जैसे ही हम गुणा लगाएंगे तो संख्या पलट जाती है। यानी कि 8/35 लिखा है तो हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे। गुणा जैसे ही परिवर्तित करोगे और ये पलट जाएगी, तो 35/8 हो जाएगा जैसे ही गुणा लगेगा, भाग हट के, तो ये संख्या पलट जाएगी।
अब गुणा के रूप में आ गया, जैसा यहाँ किया था गुणा के रूप में आ गया, फिर वही करना है, काटना है। जिसे कटेगा किससे? अब जैसे 2 से कट गया, 2 3 6 2 चौको 8, यही पाड़े से कट गया। ऐसे ही ये काटना है, 15 से 35 तो कट नहीं रहा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35। अब ये 3 बचा है तो 3 से 3 बढ़ गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा है? ऊपर यहाँ केवल 7 बचा है तो 7 लिख दिया, और यहाँ क्या बचा है? 4, ये 4 लिख दिया। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको पलटना है। अब जैसे चिन्ह यहाँ जैसे ही परिवर्तित करोगे वो तुरंत पलट जाएगा। अब जैसे गुणा से भाग में पलटना है, जैसे 6/15 गुणित 8/35 लिखा है, उसको भाग में लिखना है तो 6/15, जैसे ही यहाँ भाग लगाओगे तो ये 35/8 ये हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप चिन्ह बदलोगे संख्या पलट जाएगी। भाग में जैसे ही मान लो एक और संख्या दे दी, 7/35 भागित 15/43 ये दे दी, तो इसको कैसे हल करेंगे? 7/35, जैसे ही यहाँ गुणा का निशान लगेगा तो ये संख्या तुरंत पलट जाएगी। 45 ऊपर और 15 नीचे, 45/15। अब इसको काटो, 15 एकम 15, 15 × 3 45, सीधा सीधा कट गया। अब पूरी इसमें संख्या कट रही है, 7 से कट रही है, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 बार ये कट गया। अब यहाँ हमें क्या लिखना है? क्या क्या बचा है? 1 और 3, 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 ही बचा, क्योंकि एक ही संख्या बची है। और नीचे क्या बचा है? नीचे यहाँ 5 बचा है और यहाँ 1, तो 5 एकम 5, तो क्या आ गया? 3/5, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भाग विधि हो गई है। तो इसी तरीके से इसको हल करना है। अब इसमें ये जैसे हमने प्लस वाला बताया है, 2/5 प्लस 3/4। अभी ये 2 संख्याओं का है, कितनी भी संख्या प्लस 1/2 और कर दो, 3 संख्या हो गई, तो ऐसे ही लासा निकलेगा इसका। इनका लासा निकालोगे 5 4 2, 2 से कटा 5 नहीं कटा, 2 दूनी 4 1, फिर 2 से कटा 5 कटा 1, फिर 5 से कटा कट गया ये, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसका लासा कितना आ गया? 20। 3 संख्या है तो तीनों का निकालना है, 5 चौको 20, 4 बार गया, 4 दूनी 8 प्लस 4 पंचे 20, 5 तिया 15 हो गया, प्लस 2 धम 20, 10 बार गया, 10 का 1 में गुणा करोगे 10 एकम 10। हम तीनों को जोड़ दो, 15 10 25, 25 और 8, 25 और 8 कितने हो गए? 33, 33/20 आंसर है। कितनी भी संख्या आ जाए बस ऐसे ही करना है, चाहे गुणा हो, अंतर हो, भाग हो, इसी प्रकार से सब निकालना है। अभी इसके हम कुछ अभ्यास भी इसमें डालेंगे, तो उसको करके देखना घर पे, इसी कायदे से होंगे। और जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन आएंगे योग और गुणा भाग में इसी प्रकार के आएंगे। उसमें एक संख्या है, कभी 2 भी आएंगी, 3 भी आएंगी, चिन्ह भी माइनस प्लस आएंगे, तो कायदा यही होगा, इसी प्रकार संक्रियाओं को करना है परिमेय संख्या की। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।